हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, राइट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे थ्रू एल्केन, राइट। तो हम एल्केन लेंगे और उसको हेलो एल्केन में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हेडिंग डली हुई है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और किससे प्रिपेयर करना है? एल्केन से, राइट। तो देखो आपको कोई भी एल्केन होगा, राइट, और उससे क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ मीथेन का, राइट। मीथेन को मैंने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया और उसके बाद क्या होगा? सनलाइट दूंगा। सनलाइट जब इस्तेमाल होता है और क्लोरीन दिखता है तो एक ही मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, पर मैं वैसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, राइट। देखना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर होगा एंड देन CH3Cl बनेगा प्लस HCl, राइट। अब आगे देखो, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ रुकेगा नहीं। मतलब क्या होगा? ये जो CH3Cl बना है ये दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, राइट। और ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, CH2Cl2 बनता है, उसके बाद फिर से एक HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर होता है, राइट। फिर दोबारा से CH2Cl2 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, राइट, एंड इट फॉर्म CHCl3 अगेन HCl। फिर CH3Cl3 plus Cl2 will give you what? Will give you CCl4 plus HCl। तो तब तक जब तक मीथेन के सारे का हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो गए तब तक ये प्रोसेस होता चला जाता है। यानी यहाँ हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड तो नहीं माना जाता है हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का, राइट। इसमें देखो ना कितने सारे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, राइट। तो इतने सारे टाइप के हेलो एल्केन प्रिपेयर हुए हैं, राइट। कहाँ पर आके रुक जाता है प्रोसेस? जब मीथेन के सारे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। दिस फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट। अच्छा चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये तो मीथेन बड़ा सिंपल मॉलिक्यूल था। अब तुम लो प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, राइट। प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन का रिएक्शन करवाओ Cl2 के साथ, सेम अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्या होगा? देखो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा कि मैं क्लोरीन को यहाँ ऐड कर दूँ या यहाँ ऐड कर दूँ, एक बात है। और अगर बीच में ऐड करूँ तो दूसरी बात है, क्योंकि अगर बीच में ऐड करूँगा तो नाम बदल जाएगा इसका, यानी डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, और डिफरेंट कंपाउंड बना तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, CH3 CH2, फिर यहाँ CH2Cl, राइट। और दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? CH2Cl CH2, ये नहीं, ये तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ रहने दो, यहाँ लगाओ Cl CH, राइट। तो ये क्या बना? ये बना है 1-क्लोरोप्रोपेन, राइट। ये क्या बना है? 2-क्लोरोप्रोपेन, राइट। इनमें से मेजर प्रोडक्ट क्या है? ठीक, पॉसिबिलिटी तो दो की है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या है? ये 2-क्लोरोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट, राइट, एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, तो अब मेजर प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कि ये मेजर और ये माइनर? तो समझो, इसका आंसर वैसे तो मैकेनिज्म से मिलता है, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ। जब आप सनलाइट देंगे तो होगा क्या कि CH3 CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पर क्या हुआ कि एक फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, वो क्या है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है,
राइट। अच्छा, एक हो सकता है कि फ्री रेडिकल बने 1 डिग्री, यहाँ पर CH2 यहाँ फ्री रेडिकल बना दिया, ये लो, ठीक। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर मैंने CH2 लिखा, सनलाइट दिया, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक का क्लीवेज का मतलब होता है कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पर एटम डिवाइड हो जाता है। तो CH3 CH फ्री रेडिकल और साथ में CH3 बनेगा, राइट, और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको सनलाइट दूं, यहाँ CH3 लिख लो, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करिए बाय द होमोलिटिक क्लीवेज, तो लो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करवा दी। तो क्या बना, CH2 फ्री रेडिकल, फिर CH2 एंड दिस विल बिकम CH3, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बना है 1 डिग्री फ्री रेडिकल और यहाँ क्या बना है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और याद रखना कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट, एंड इट फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट एज वेल। तो इसीलिए यहाँ पे 2 डिग्री जो है 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, राइट, वो क्या होता है फ्री रेडिकल, और हमें पता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। नहीं पता तो याद कर लो, ठीक। चलो बढ़ते हैं हम आगे, ज़रा देखो, नोट करो। अच्छा, मैकेनिज्म पे आ जाइए। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इसका मैकेनिज्म क्या है, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? आपके पास सबसे पहले CH4 रहने दो, देखो मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ, 3 स्टेप होंगे। एक क्या होगा, चेन इनिशिएशन। याद रखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं ना, एक चेन इनिशिएशन होता है, दूसरा क्या होता है, चेन प्रोपगेशन होता है, और थर्ड क्या होता है, चेन टर्मिनेशन होता है, राइट, क्लियर। अब चलो सबसे पहले हम चेन इनिशिएशन पढ़ते हैं, चेन इनिशिएट कैसे होता है, ठीक। तो सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, सनलाइट पड़ेगा उस पर, क्लोरीन मॉलिक्यूल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, सनलाइट पड़ेगा तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा ऐसा, और आपके 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे आपको, राइट। ये हो गया आपका क्या, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक क्लीवेज बोल दो आप इसको, राइट। अच्छा, अब देखो प्रोपगेशन, देखो जैसे ही क्लोरीन रेडिकल बना, अब चेन प्रोपगेट होना शुरू हो जाएगा। कैसे, आपके पास क्या है, मीथेन है, मीथेन तो है, मीथेन का 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखा देता हूँ, 1 हाइड्रोजन इधर, लेट मी चेक आपको दिख भी रहा है कि नहीं, ठीक है, आई थिंक नज़र आ रहा है, ठीक। 1 हाइड्रोजन मैंने ऐसे दिखा दिया इसका, और किसका, मीथेन का, और आपके पास क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस H को निकाल के ले जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, देखो यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड का और एक इधर, तो आपके पास क्या बनेगा, खुद सोचो, एक बनेगा फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। अब देखो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है आपको, ये चेन चलता रहेगा, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट नोट डाउन प्लीज, इधर का नोट कर लो, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा रिवाइंड करके नोट कर लेना। देखिए
आपके सामने क्या बना, स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल बना है, तो CH3 फ्री रेडिकल दोबारा Cl2 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा CH3Cl। कैसे? दोबारा से इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, ये तो यहाँ फ्री रेडिकल ये बनेगा, ये इससे कंबाइन हो जाएगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में CH3Cl, राइट, वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl फ्री रेडिकल से, क्या बनाएगा बताओ, बनाएगा CH2Cl फ्री रेडिकल। कैसे? यहाँ से एक, सॉरी यहाँ शायद हाँ CH3 था ना, तो यहाँ पे CH2 लिखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखिए, होमोलिटिक क्लीवेज करवाइए, तो यहाँ पे क्या होगा HCl, यहाँ से एक फ्री रेडिकल निकल के Cl को ले जाएगा ऐसे, और क्या बनेगा यहाँ CH2 फ्री रेडिकल Cl और साथ में HCl। ठीक, उसके बाद फिर से CH2 फ्री रेडिकल Cl Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा बताओ, CH3 नहीं, फिर से वही क्लोरीन, होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो क्या बनेगा ये इसके पास, तो बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, सॉरी CH2Cl2 और यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल फिर से तैयार, और यही फिर आगे चलता जाएगा। तो ऐसे करके कहाँ तक प्रोसेस पहुँचोगे आप, CCl4 तक पहुँचोगे, राइट। ना समझ में आए आगे के स्टेप तो बता देना, मैं लिख दूंगा, पर अदरवाइज मुझे लग रहा है समझ में आ जाएगा। एक स्टेप और कर देता हूँ, लो दोबारा से CH2Cl2 Cl के साथ रिएक्ट होगा, Cl फ्री रेडिकल क्या बना लेगा बताओ, यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक, यहाँ पे H होमोलिटिक क्लीवेज, राइट, यहाँ एक फ्री रेडिकल, यहाँ एक फ्री रेडिकल, क्या बनेगा बताओ, CH फ्री रेडिकल साथ में Cl2 और यहाँ बन जाएगा HCl, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ये Cl के साथ निकल जाएगा, राइट। फिर CH Cl2 फ्री रेडिकल किससे, Cl2 से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा CCl, शायद कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई मेरे से, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, CCl3 बनाएगा, CHCl3 सॉरी, और साथ में HCl, राइट। तो ऐसे चलता है काम हमारा, और दोबारा से ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका फ्री रेडिकल यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ पर एक और फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, गलती से HCl लिखा था, पर अदरवाइज़ आप देखो यहाँ पे CHCl2 है, यहाँ की होमोलिटिक क्लीवेज दोबारा से होगी, राइट, और यहाँ से Cl फ्री रेडिकल इससे कंबाइन हो जाएगा और एक आपका Cl फ्री रेडिकल बचेगा, और एक स्टेप और दूर हो उसके बाद आपका CCl4 बन जाएगा। अच्छा, चेन टर्मिनेशन स्टेप देखो, चेन टर्मिनेशन थोड़ा देखो ध्यान से। टर्मिनेशन वर्ड का मतलब है खत्म हो जाना। चेन खत्म कब होगी, जब दो फ्री रेडिकल मिक्स हो जाए, चाहे वो मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल है, वो चाहे क्लोरीन क्लोरीन के फ्री रेडिकल है, चाहे वो मिथाइल के फ्री रेडिकल क्लोरीन से कंबाइन हो जाए, क्लोरीन के फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए, राइट। तो चेन टर्मिनेशन क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, या तो CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन होके क्या बना लें, थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूं मैं, चेन टर्मिनेशन, राइट, हाँ, CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए और क्या बना ले CH3Cl, तो चेन टर्मिनेट हो सकती है। या क्या हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए तो बन जाएगा CH3CH3, तो भी चेन टर्मिनेट हो जाएगी, राइट। और अगर Cl फ्री रेडिकल मिक्स हो जाए तो भी Cl2 बनेगा और चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी जहाँ चेन ख़त्म हो सकती है और प्रोसेस रुक भी सकता है, राइट। तो देख लेना, नहीं दिख रहा हो तो ये CH3
फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन हो सकता है, या Cl फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन हो सकता है, राइट। तो ऐसा है, इन रीजंस की वजह से चेन स्टॉप हो सकती है और रिएक्शन बंद हो सकता है, राइट। तो दिस आर कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप, राइट। चलिए, ये तो था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन, राइट। तो नोट करिए फटाफट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आगे। आई होप नोट हो गया होगा ये और समझ में भी आया होगा। अब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, राइट। जस्ट अ मिनट।